वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपना टॉपिक चल रहा है बेटा बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय के पीवाईक्यू चल रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें अपन क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं और साथ साथ में अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन करेंगे क्लास नंबर 5। ठीक है, पांचवी क्लास के अंदर अब जब क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन है, यदि ए बी सी अधिकतम मान हो, यदि ए बी सी अधिकतम मान हो, तब 19 सी पी कॉमा बी सी क्यू 21 सी आर, ठीक है, ये बोला है आपको। ए बी सी यदि अधिकतम मान को रिप्रेजेंट करता है, किसके अधिकतम मान? ए इसका मान अधिकतम मान, बी इसका अधिकतम मान और सी इसका अधिकतम मान, तब आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बोला है ए बी सी जो है इसका अधिकतम मान रिप्रेजेंट करता है, बी इसका अधिकतम मान और सी इसका अधिकतम मान रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, तब आपको ए बी सी का मान बताना है। और दिए हुए ऑप्शन है, जरा एक बार लिख देता हूं, दिए हुए ऑप्शन है, अधिकतम मान वाला कंसेप्ट ढूंढ लो जल्दी से अब तक। हाँ, a बटा 10 बराबर b बटा 11 बराबर c बटा 42, b दिया है, सेकंड b पॉइंट वो दिया है, a बटा 11 b बटा 22 c बटा 42, c दिया है हमें a बटा 10 b बटा 11 c बटा 21 एंड d दिया है a बटा 11 b बटा 22 एंड सी बटा 21। जी मेंस 2020, ज्यादा पुराना नहीं है, 2020 का प्रश्न है। बोला है इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान एबीसी है। ठीक है, तो आपको एबीसी के इनमें से कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो फाइंड करना है। अब आपको अधिकतम मान के लिए क्या यूज करोगे? दो बताए थे अधिकतम मान के लिए। यदि एन सम हो तो एन सी एन बटा 2, यदि एन विषम हो एन सी एन माइनस 1 बटा 2, या फिर एन सी एन प्लस। याद आ गया? इसलिए पी क्यू आर नहीं दिए हुए, इसलिए पी क्यू आर नहीं दिए हुए। तो अब आप देखोगे यहां पे, ये पहले वाले के लिए समय विषम है, विषम है, तो मैं इनमें से कोई भी एक यूज करूंगा, कोई भी एक। ठीक है, दोनों मान आएंगे लेकिन दोनों मान बराबर ही आने वाले हैं। ये इस पद को निकालो, इस पद को निकालो, बराबर ही आएंगे, तो कोई भी एक यूज कर लीजिए। तो बताओ मैं 19 सी पी के लिए कौन सा यूज करूं? माइनस वाला, तो ये बनेगा, छोटा पड़ेगा ना, तो 19 सी 19 माइनस 1 18, 18 बटा 2। अगर ये वाला यूज करता तो क्या आता? बराबरी तो देखो 19 में से 9 गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ए का मान कहलाएगा ये वाला। अब बी क्या कहलाएगा? बी बताओ, बोलो। अरे बी सी 10, कोई क्लियर है भाई? ये सम है ना, सम के लिए क्या था? एन सी एन बटा 2, तो बी सी 10। सी के लिए 21 माइनस 1 ये, ठीक है, 21 माइनस 1 20, 20 बटा 2। क्लियर हो गया? तीनों मान आ गए, तीनों मान, पहले तीनों मान कैलकुलेट करो, फिर बटा करो, देखो क्या आ रहा है, कौन सा वाला रिलेशन आ रहा है। महत्तम मान अधिकतम मान आपको सिखाए थे, जब n का मान सम होता है तो ये यूज करते हैं, जब विषम होता है तो ये दोनों यूज करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो जब सम है तो ये यूज किया, विषम है तो ये यूज किया, बस इतनी सी बात। अब कर लीजिए, तो मान निकालिए और देखिए कौन सा मान किसके बराबर आ रहा है। इस प्रश्नावली में कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, और कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है मींस आपको ज्यादा करना है।
आ गया क्या सबका? करो बच्चों, आ गया आंसर तो बोलो। नहीं है आंसर, ये हल करना नहीं था। ए का मान बनेगा 19C9 फैक्टोरियल 19। अब देखो यहां पे जिस रूप में आ रहा है मैं उसी रूप में जमा देता हूं, ऑप्शन जिस रूप में है उसी रूप में जमा देता हूं, ठीक है। तो ये ए बटे में, या यूं समझ लो, चलो पहले वहां वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी इजी पड़ेगा आपको। 19 माइनस 9, ये फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 10, ये पड़ेगा अपना फैक्टोरियल 20 बटे में फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10, सही है क्या? फैक्टोरियल 21 बटे में फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10, ये तो आ गया सबको। फिर मान निकालना नहीं आया, बस इतनी सी बात। निकाल रहे हो, ओके निकालो। सही है। ए बटा 1 बराबर बी बटा 2 बराबर 11 सी बटा 21 दूनी 42। हमारे तो सी में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब पूरे को ये 11 इधर बटे में आ जाएगा, इधर आएगा तो 22 बनाएगा, इधर आएगा तो 11 बनाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ? दोनों बराबर में है ना भाई, एक बार ये बराबर ये, एक बार ये बराबर ये, तो कौन सा बन जाएगा ऑप्शन? 11 22 42। ऐसे क्या ढूंढ रहे हो? नहीं आया ये। ए के मान वो रहा, वो ए में जमाया है भाई, ए के बटे में मांग रहा है तो बटे में रख दी। फैक्टोरियल 19 बटे में क्या है? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10। अगर काटना नहीं आता तो फिर अब क्या ही आएगा? अरे जैसा क्वेश्चन में आंसर मांग रहा है वैसे ही तो करोगे, या तो एबीसी अलग से निकाल दो फिर जमा दो, जैसा मांग रहा है वैसे ही तो करोगे। अपनी इच्छा से नहीं किया, क्वेश्चन में ऐसा मांगा है उसने, ऑप्शन में वैल्यू मांगता, वैल्यू निकालते बेटा। इतना टफ थोड़ी है, ये मान रखना है बस। ए के नीचे उसका मान जमाया, बी के नीचे उसका मान जमाया, सी के नीचे उसका मान जमाया, इसलिए तो आपको ऑप्शन लिखा मैंने।
जिससे पता चले वो मान किस रूप में रहा है, इस रूप में रहा है। मान ही तो जमा है, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का। ठीक है, बटे में जमाओगे तो बटे के बटे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, हल कर दो, काटना नहीं आता है, फैक्टोरियल 10 तो सब में कट गया, बराबर है। उसके बाद बाकी में वैल्यू बाहर बाहर निकालोगे तो ये वैल्यू बाहर निकल के आएगी, बाकी फैक्टोरियल कट जाएंगे। लिखो अगला यही होगा, हो गया यही लिखो अगला। अब इसका मान बताना, क्वेश्चन कल ही कराया था, 2021 में आया हुआ प्रश्न है। r बराबर 0 से 6 सी आर गुणा में है 6 सी आर माइनस 1, सॉरी 6 माइनस आर, कितना होगा? 2021 का प्रश्न है। कल का कराया हुआ प्रश्न है, कल का कराया हुआ प्रश्न है। कल नाम में जहां लिखा था बाइनो बाइनोमियल, भूल गए? जब दो गुणा में आ रहे हैं तो बाइनो बाइनोमियल। अब देखो वहां क्या लॉजिक सिखाया था और अप्लाई करो। बाइनो बाइनोमियल लॉजिक सिखाया था एक वहां पे। लॉजिक 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 बोलो। हर बार क्वेश्चन सेम जरूरी नहीं है, लॉजिक आपको पकड़ना है। हाँ, क्या लॉजिक था उसमें? बाइनो बाइनोमियल पढ़ा था कल, उसमें लॉजिक क्या करवाया था वहां पे? एक तो था आपका फैक्टोरियल 2n, मतलब 2n cn बना था, और एक बना था फिर एक और एग्जांपल लेके इसलिए बताया था कि लॉजिक समझ में आ जाए। सेकंड वाला एक एग्जांपल और ले रखा है, वो एग्जांपल जो था वही वाला लॉजिक इस पे अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। एक लाइन का सवाल है। 12c मैंने बोला था बेटा, ये 6 और 6 और ये दोनों जुड़ के बस हो गया आंसर। सॉल्व कर दो, मान निकाल दो। वो वहां सीरीज की फॉर्म में था, ये सीरीज ओपन करके फॉर्म में था, यहाँ पे डायरेक्ट समीशन के रूप में। ठीक है, अप्लाई करो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू बताओ। कितना है आंसर? बारह सी 6 बोलोगे तब आएगा आंसर, तो मुझे नहीं पता। 914, 900 में ऑप्शन तो है बट 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस एक्स पावर में, नहीं उसकी वैल्यू निकालो पहले आप, मैं तो ये लिख रहा हूं बस। कितना है बेटा इसका? 924। अब याद रखना, बाइनो बाइनोमियल जब भी दो आपस में गुणा हो रहे हो या फिर स्क्वायर में हो तो अप्लाई होता है।
4 नंबर थे 2 लाइन के। एडमिशन पक्का करते हैं ये 4 नंबर, इसी में ही आने हैं वैसे भी। क्या हुआ? 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, मतलब 2 लाइन तो थी। इसके बाद तो सॉल्यूशन पार्ट है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x प्लस एक्स की पावर log बेस 2x होल पावर 7 का चौथा पद 4480 है। का चौथा पद का चौथा पद 4480 है, तब x के पॉसिबल मान। ऑप्शन दे रहा हूं 2, 1, 3, 4। चौथा पद बोल रहा है तो क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप व्यापक पद, व्यापक पद ज्ञात करो। 2021 का ये भी। आर बराबर क्या लेके चलोगे? 3 3 3 3। चौथा बोला है तो 3। ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? T4 बराबर N C, उसके बाद पहले वाले का मतलब x की पावर, उसके बाद दूसरे वाले का x की पावर, सात से 3 हल कर लेता हूं। 7 6 5 3 2 1 35। ठीक है। x की पावर 4 x log 2x होल पावर 3 बराबर 4480 बटा 35। काटो, वही कुछ कट रहा है तो 5 से तो कटेगा ही। 7 से कट रहा है क्या? सात एकम 7, 7 दूनी 14, 5। ठीक है। अब यहां पे आके रुक जाएगी गाड़ी। कर लो हल जिससे हो जाए। यहां घात 4 है, यहां तक आ गया ना? यहां घात 4 है, यहां 3 है। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां घात 4 है, यहां 3 है। अगर घात यहां भी 4 होती तब तो हम वर्गमूल लेके आगे बढ़ जाते। यहां वर्गमूल लेते तो घात 2 हो जाती है, यहां वर्गमूल लेते तो घात 3 बटा 2 हो जाती है, फिर वो दिक्कत करेगी। अब ऐसे केस में क्या करें? सॉल्व ही मत करो ना, ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन रखो। जिस ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो जाए वो आपका आंसर हो गया। वहां यही तो माइंड खोलना है। हर बार इसको सॉल्व करने में उलझे रहोगे, सॉल्व तो होगा पर उलझ जाओगे तो फिर फंसे रहोगे, आधा घंटा परेशान होते रहोगे। क्या करोगे? बिंदु रखो ना, पॉइंट रख के देखो किस पे सेटिस्फाई हो रहा है। रख के देखो, बोलो क्या रखूं पहले? 2 रख के देखता हूं। 2 बना, log 2 2 1 x 2 की घात 1 2, 2 की घात 3 बन गया, फिर 8। ये तो बन गया मेरे पास 8। 2 की घात 4, पहले वाले में मान आ गया। आगे बढ़ के देख लो, नहीं आएगा करके देख लेना। 1 रखा, 1 रखा तो क्या बनेगा? log 1 0, किसी की घात 0, 1 हो गया। 1 की घात 3 1 हो गया। यहां पे 1 रखूंगा, नहीं आया। 128 तो नहीं आया। आगे बढ़ोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, नहीं आएगा। जब 2 पे आ रहा है तो बाकी पे थोड़ी आएगा। ठीक है। हाँ आ सकता है, लेकिन उसको लिखा होता है क्वेश्चन, यहां है ही नहीं इसमें। तो जब आएगा तभी तो लिखूं। पहले आपको यहाँ पे लेना वर्गमूल ही पड़ेगा। इसकी घात बदलती बदलने दो। यहाँ पे आपको वर्गमूल लेके इसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर log 2x को कुछ y मान के सॉल्व करना पड़ेगा। log 2x को y मान के बड़ा होगा मेथड, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं।
तो सब तरफ से दिमाग खुले रखें, कहीं भी उलझे ना। लिखिए जीमेज 2021 का क्वेश्चन है नेक्स्ट। 4 की घात, अब देखो एक चीज पैटर्न पकड़ना, अब ये बार बार क्वेश्चन सेम टाइप के बन रहे हैं। कैसे, कोई 2021 में बन रहा है, 20 में बन रहा है, 19 में बन रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है अलग अलग सेशन में। ठीक है, एक दिन में 2 सेशन लगते हैं अपने जीमेन्स के, और लगभग 3 से 4 दिन पेपर चलता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ज्यादा होंगे तो ज्यादा दिन चलेगा, कम होंगे तो कम दिन चलेगा, 3 और 4 दिन तो चलता ही चलता है। अब ये हो जाएगा 4 की घात 1/4 प्लस क्वेश्चन है 5 की घात 1/6, एक घात में 120, परिमेय संख्याएं कितनी होंगी? पहले व्यापक पद, परिमेय संख्याएं कितनी होगी निकाल के दो मुझे। तो परिमेय संख्याएं कितनी होंगी? ठीक है, करिए। कुछ खराब नहीं हो गया बेटा, निकाल दिया परिमेय संख्या कितनी होगी? करो, कराया हुआ है यार, करो तो सही। बेटा गलत फहमी मत रहना, वहां पे फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे ऐसे करोगे तो। वहां बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। अरे रुकने का वहां पे तो टाइम ही मिलेगा आपको। अभी n बराबर 120 तक ही मान रखा ना आपको। हाँ 120 तक ही जा सकता है। चलो व्यापक पद लिखते हैं, 120 CR, 4 की घात 1/4, 120 माइनस R, 5 की घात 1/6 गुणा R, यही बना। ठीक है, सबसे पहले R के मान देखे होंगे आपने, क्या क्या मान निकल के आए? 0, 6, 120 तक। अब चेक कर लेते कुछ मानों को चेक कर लेते, फिर सारे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। 11 ही माना है, देख लेते। 0 रखा, 120 माइनस 0, 120 बटा वैलिड। 6 रखता हूं, 120 में से 6 गया, 114, 114 बटा 4, 8, 9, 10, 11, 3 नहीं। ठीक है चलो ये कट हुआ। अब 12 रखो, अब रख के देखो अपने आप, मैं देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है। अरे कैसे क्या रहा, अभी रखो तो सही, चेक कर दो। आप सारों पे चेक कर रहे हो क्या? हाँ 12 पे आ रहे, 12 पे सारे मान वैलिड हो रहे। ठीक है, मतलब देखो 12 पे हो रहा है, फिर इसका मतलब 18 पे नहीं हो रहा होगा, 24 पे हो रहा होगा। अब यहां से बस इतने में पता लग गया हमें 12 का पहाड़ा मेंटेन हो रहा है, 12 का पहाड़ा मेंटेन हो रहा है, 120 तक जाना है। 12 दाई का
ठीक है, लिखो। अब सोचो और थोड़ा सा। कितनी नाम आई तो जीरो को इंक्लूड कर लेना। हाँ भाई अपन ने जीरो रखा, नहीं हुआ वैलिड, तो सॉरी जीरो तो वैलिड हो गया, उसके बाद 6 वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। 12 हो गया, जब आपने 18 रखा तो 120 में से 18 गए, 110 और 102, 102 बटा 4 जा रहा है क्या, चेक करो। 102 नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो ये भी कैंसिल हो गया। 24 रख के देखो, ये बढ़िया 96 जा रहा है ना, 96 तो जाता है 4 का भाग, ठीक है। और चेक करना है, 2 और मान चेक कर लेते हैं। 24 के बाद एक हो गया हमारे पास, और एक हो गया 36। 30 पे रख के देखता हूं, 120 में से 30 गया 90, 90 तो नहीं आता, कैंसिल। 36 रख के देखा, हाँ 84 जा रहा है। इसका मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि 12 का पहाड़ा मेंटेन हो रहा है। 12 दूनी 24, 12 के 36, 10 तक जाओगे तो 10 पद तो यहां से यहां तक हो गए, और एक एक गिरोगे, अगला क्वेश्चन लिखो। यदि x प्लस वाई की घात n के प्रसार में गुणांकों का योग, यदि x प्लस y की घात n के प्रसार में गुणांकों का योग, इंटरलाइन कर लेना, गुणांकों का योग, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे फिर, अब अभी तक नहीं आए थे, अब आएंगे। गुणांकों का योग 4096 हो, 4096 गुणांकों का योग, चार हजार 96 हो तो अधिकतम गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम गुणांक का मान ज्ञात करना है, उससे पहले दिया हुआ गुणांकों का योग। जब भी गुणांकों का योग मिले आप यहां के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं, उनको एक रखेंगे। जब भी गुणांकों की बात होगी, गुणांकों के योग की बात होगी, इसलिए अंडरलाइन करवाया, जब भी गुणांकों के योग की बात होगी आप यहां क्या रखेंगे, एक्स और वाई एक, जितने भी हो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक। तो यहां पे x बराबर y बराबर 1 रखने पर ये बन जाएगा 2 की घात n बराबर 4096। अब ये कहीं ना कहीं 2 की घात के रूप में होता ही होता है। कितना बना, 2 की घात n बराबर, ये ढूंढो भाई, 1024 तो 10 होता है शायद, 1024 को 2 से गुणा करेंगे 2000 में आएगा, तो मेरे हिसाब से 12 हो जाएगा शायद। भाई 1024 10 होता है, दूसरी बार 2 और गुणा करोगे तो 2000 समथिंग आएगा, और फिर 2 और गुणा करोगे तो 4000 समथिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। n बराबर क्या आ गया, यही बस ट्रिक थी। उसके बाद तो अधिकतम मान तो पता ही है कैसे निकालते हैं, अभी लिखा था 12c
समय तो अधिकतम मान, अधिकतम गुणांक तो वही है तरीका, एन सी एन बटा 2। हाँ महत्तम, अधिकतम महत्तम जो भी वर्ड है यार वो। ये निकाला हुआ है शायद, वापस निकालने लग गए होंगे। हाँ बोल। हाँ गुणांकों का योग बोला है ना, ठीक है, एक्स और वाई के रूप में चलेगा, तो हम उसमें एक रख के पूरा वैल्यू टर्म जो है वो सॉल्व हो जाती है, इसलिए अपन एक रखते हैं, नहीं तो टर्म सॉल्व नहीं होती। पूरा पद एक बार में सॉल्व हो जाता है। आ गया, पता नहीं बाकी सब क्या कर रहे हैं। हल किया हुआ ही अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। n बराबर 12 आ गया, ध्यान रखना अभी मान कैसे निकालना है। चलिए अब लिखिए बहुपद प्रमेय। हाँ बहुपद प्रमेय, बहुपद प्रमेय। इसमें लिखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड पावर n का प्रसार के प्रसार में, यूं लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर n के प्रसार में, के प्रसार में ठीक है। कुल पद तो बता दिए थे आपको, इसमें याद हो तो n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 2, ठीक है। तो पहले इसके बारे में कुल पद लिख लेते हैं। उसका एक और तरीका है, आपको फॉर्मूला पहली क्लास में बताया था, n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 2। अब यहाँ पे अपन एनसीआर के रूप में देखेंगे, जो अपन ने क्रमचय संचय पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में जाकर, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। जब ये वाले क्वेश्चन पढ़े थे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 20 30 इस तरीके के, याद आया? ठीक है। अब यहां पे यही था अपने पास n और ये थे जितने होंगे r और एक घटा देते, याद आ गया? सिमिलर मेथड यहां पे अप्लाई होगा। अब यहां पे पदों की संख्या जो होगी वो फॉर्मूला भी इसी से आया है, तो क्या लिखेंगे? पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n प्लस 3 माइनस 1 n घात होगी, 3 क्या होगा? 1 2 3, ठीक है। माइनस 1 ऑलरेडी होता है, आ गया। कितना बन गया ये? n प्लस 2 c2। अगर शॉर्टकट से खोलूं तो n प्लस 2 और n प्लस 1 बटा 2 गुणा 1, यही लिखवाया था वहां पे, ठीक है। ये तो हो गई पदों की संख्या, ये फॉर्मूला इस प्रकार से आया है। हो गया पहली चीज, लिख लो, फिर आगे गुणांक लिखेंगे। फिर लिखेंगे विशिष्ट गुणांक के लिए, इसी में ही विशिष्ट गुणांक के लिए r प्लस एस प्लस टी बराबर n फैक्टोरियल n r y की पावर s और z की पावर t। क्वेश्चन से थोड़ा ढंग से समझ में आएगा, अभी ऐसा लगेगा ये क्या लिख दिया, तो लिख लो किसी विशिष्ट गुणांक के लिए, किसी विशिष्ट गुणांक के लिए। गुणांक बोलते हैं ना अपन से, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 2 का गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वहां तो अपन प्रसार कर लेते थे, 2 ही पद थे, उसके लिए भी अप्लाई होगा, लेकिन पहले अपन 3 के लिए सीखेंगे, फिर 4 के लिए, फिर 2 के लिए
शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समीशन ऑफ फैक्टोरियल एन बटे में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी एक्स पावर आर वाई पावर एस और जेड पावर टी। हाँ, आर प्लस एस प्लस टी बराबर एन है। एन जो होगा अधिकतम घात होगी। ये लॉजिक मैंने आपको एक लाइन बोली थी जब स्टार्टिंग में प्रसार कराया था, हर पद के अंदर घात मेंटेन रहती है। एन 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 सब जगह चल रही थी, जितने भी होल पावर होगी वो मेंटेन रहेगी सारे पदों में। वही हेल्प कर रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, वही हेल्प कर रहा है यहाँ पे। कैसे अभी क्वेश्चन आएगा तब और अच्छे से पता लगेगा। वैसे यहाँ देख लो, आर प्लस एस प्लस टी बराबर एन, मतलब पूरी पावर मेंटेन रहनी चाहिए। आर प्लस एस प्लस टी बराबर एन। अब लिखो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू होल पावर एन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू होल पावर एन। पहले तो लिखेंगे पदों की संख्या, अब आप निकालेंगे। पदों की संख्या निकाल दीजिए। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। एन हो गया, फिर उसके बाद आर का मान 4 हो गया, यहाँ पे 4 अवेलेबल है। हो गया, ठीक है। चलो, पदों की संख्या आ गई। अब ये लिखते हैं किसी विशिष्ट पद के लिए, किसी विशिष्ट पद के लिए किसी विशिष्ट पद के लिए घात ले लेते, कुछ भी दे देगा। पी क्यू आर एस, मैंने घात बोल दी, पी क्यू आर एस है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बन जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर एन। सारे घातों का योग एन होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन पी क्यू आर एस। यहां पे आ जाएगा एक्स पावर यू लिया था, कोई भी कुछ भी ले लो तो। लिख लिया। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, इसको समझेंगे कैसे ये सॉल्व होता है, उसके बाद सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो लिखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल पावर 10। हाँ, क्वेश्चन है, उसी से ही समझ में आएगा एक बार में ही। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल पावर 10 के प्रसार में पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या तथा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहले तो पदों की कुल संख्या, घात है 10, बोलो, आप ही बोलो, या तो ये लगा लो, ये लगा लो, जो आपकी इच्छा हो लगाओ। हाँ, तो हॉल करके बताओ भाई, हॉल करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। अरे एन यहाँ पे कितना है, 10। हाँ, किसी इसमें रख ले, इसमें रख ले, मान तो समान ही आएगा। 10 प्लस 2 12, 12 सी 2 12 गुणा 11 बटा 2। क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर n+1 होते हैं पद, तो 10 प्लस 1 11 ही होने चाहिए थे। तो बेटा यहाँ पे हर एक में 3 पद है, तो वो 3 अंदर फिर खुलते हैं। हमने तो 2 पद ही सीखा है ना, 2 पदों के लिए सीखा है वो n+1 पद। तो जब n+1 है वो 2 पदों के लिए, तो यहाँ पे जब इसे एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, एक खुद अकेला होगा, x प्लस वाई मिलके दूसरा पद होगा।
पूरा एक्सपांशन हो जाएगा, फिर अंदर एक और टर्म्स खुलेंगे, x प्लस वाई खुद अपने आप में द्विपद है, समझ गए। इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो हो रही है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकल रही है 66। अब खोलने तो बैठ नहीं सकते इतना बड़ा, इसलिए यहां पे बोला है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का गुणांक। अब बताओ, अब लॉजिक लगाना है आपको ये वाला जो यहां पे डेवलप किया है। अब देखो कैसे यूज करोगे। सबसे पहले आपको x का बोला है, y का बोला है ना। तो मेरे पास 3 पद है, मैं तीनों पद लिखूंगा, 1 की घात x की घात y की घात, इसकी घात 2, इसकी घात 3। मैंने सिखाया आपको टोटल घात 10 होनी चाहिए, हर पद में टोटल घात 10 होनी चाहिए। 3 हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, तो बाकी 5 किसके पास है? क्लियर हो गया काम? क्लियर। इसका मतलब ये मान हो गए आर एस टी के। याद कुछ नहीं करना है इसमें, मान जमा दिया। अब देखो कैसे करना है, क्या करोगे। आपको ये बोला है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के लिए, तो फैक्टोरियल 10 बटा घाते फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 हो गया तैयार। अब ये अपने आप में यहां पे लिख दो जो जो टर्म है अपने पास। तो 1 की घात 5, एक्स की घात 2, वाई की घात 3। गुणांक की बात करें तो ये मान आ जाएगा। ये इसलिए लिखा है, कई बार यहां से माइनस भी निकल के आता है। कैसे? यहां पे मान लो 1 माइनस एक्स होता तो यहां माइनस एक्स आता, माइनस बाहर निकल के आता, फिर नहीं स्क्वायर है तो खा जाता। ये तो यहां होता वाई में तो फिर ये बाहर निकल के आता। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसलिए ये लिखने हैं भाई, गुणांक तो वैल्यू तो यही आएगी, लेकिन माइनस भी हो सकता है। 2x होता तो फिर 2 भी आता साथ में, समझ गए। इसलिए ये पूरा इस तरीके से लिखा जाता है। क्या आ जाएगा मान? सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आ गया 2520 गुणांक आया इसका, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप का। समझ में आ गया सबको? और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो भी अच्छे से, फिर अब इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे फिर नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन ऐसा जमा जमा के तो देगा नहीं वो, बिल्कुल लड्डू। एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू घात 10 के प्रसार में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस डब्ल्यू घात 10 के प्रसार में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 डब्ल्यू का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब एक ही बार में बढ़िया करना सही से। पदों की संख्या पूछी नहीं है, चाहो तो निकाल सकते हैं वैसे, पर पूछी नहीं है। हाँ 12600 प्लस का है माइनस का? माइनस का 12600। हो गया। तो ये आ गया अपने पास फैक्टोरियल 10 4 3 7 8 9 और एक 10। ऑलरेडी देखो योग 10 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, केवल रखना था
फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1। वापस देख लो, 4 और 1 5, 3 8, 2 10, 10 है पूरा। अब यहाँ के अकॉर्डिंग x की घात 2 माइनस y की घात 3 माइनस z की घात 4 w की घात 1, यही किया सबने। ये देगा अपने को एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 डब्ल्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 डब्ल्यू। यहां माइनस तो खत्म हो गया, इस माइनस को बाहर ले आएंगे क्योंकि घात 3 है, विषम बाहर आ जाएगा। तो माइनस फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। इसको हल करोगे आंसर आएगा -12,600। ठीक है, आ गया। अब करते हैं अगला, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। इसलिए बोला था माइनस का ध्यान रखना, बाकी तो डायरेक्ट रखना था और टोटल पावर का ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन लिखो 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 6 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक। के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक। यहां पे ध्यान रखें, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और यहां पे घात में भी x और बैठा है। इसका मतलब x की घात 5 बहुत तरीके से बन सकता है। या तो ये खुद ही बना दे, x की घात 5 तक पहुंचे, प्रसार में पहुंच जाएगा एक बार, तो ये तरीका होगा। एक बार ये होगा, ये दोनों दो के सेट बनते हैं ना गुणाओं के, तो वो x की घात 5 के साथ में मतलब ये 2 बनाए और यहाँ पे 3 आ जाए, दोनों गुणा हो तब बन जाएगा। या फिर यहाँ पे 5 हो, इसके साथ गुणा हो जाए तब बन जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज बनेंगे। कैसे करोगे आप? अलग अलग करके कंडीशन तो बनाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन पहला काम वही होगा हमारा, वो शॉर्टकट यूज करना। ठीक है, लिखो उसके रूप में, पहला लिखो तो सही उसके रूप में। पावर कितनी है? 6। पावर मेंटेन है क्या? नहीं है तो लिखो। तो सबसे पहले लिखो n कितना है, फैक्टोरियल n बराबर 6। करो स्टार्ट। ठीक है, हमारे लिए ये 3 पद वाला है। 3 पद के लिए हमने क्या सीखा था? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल आर एस टी, कुछ भी ले लो तो है ना। तो मैंने अभी, मुझे पता नहीं है पावर, तो मैंने लिख दिया आर एस टी। ठीक है, अब यहां पे 2 की पावर आर माइनस एक्स की पावर हो गया इतना। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि इसका रिजल्ट मुझे क्या तैयार करना है। इसका रिजल्ट मुझे तैयार करना है x की पावर 5। यहां तो 2 की पावर r है, ये तो खुद ही वापस बाहर आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो 3 की पावर t, ये भी बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूं और समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, ये तो समझ में आ गया स्टेप। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t। यहां 2 की पावर r कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब वैल्यू आएगी तो हमने उसको रख दिया उधर की तरफ। 3 की पावर t और -1 की पावर s। अब आ जाओ x की पावर पे। सही है, यहां तक पहुंच गए सभी। पहले आराम से तसल्ली से समझ के करेंगे, फिर वापस जब ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा फिर अटक जाओगे, नहीं तो पहले आराम से समझ लो एक ही बार अंदर तक आ गया। क्योंकि ऐसा एक और क्वेश्चन आया हुआ है अभी, वो भी करेंगे। देखो अटका,
प्रसार में x की घात 5 का चाहिए था, x की घात यहाँ भी है और यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है, तो हमने क्या किया अपने फॉर्मेट में बदल दिया। हमारा फॉर्मेट है n का होल पावर, तो ये 6 आ गई। फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 3 वाला था तो फैक्टोरियल r s t, और तीनों पे घात बांट दी r s t। ठीक है, अब जो जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ ले आए और जिसके पास x था उसको उधर अलग कर दिया यहां तक। अब इसके हिसाब से मेरे पास बना कि भाई ये चीज कितनी बननी चाहिए, x की घात 5 बननी चाहिए। तो ये बोल सकते हो आप कि s प्लस 2t बराबर 5 होना चाहिए। यहां तक तो पहुंच गए सभी साथ साथ। चलो अब कैसे कैसे, तो कैसे कैसे में मान नहीं निकालना, आपको कंडीशंस निकालनी है। कब कब क्या क्या हो सकता है, s का मान कितना कितना हो सकता है, t का मान कितना कितना हो सकता है। जब ये 5 बन जाए तो मान आपको अपनी तरफ से अरेंज करने, और माइनस में अरेंज नहीं करना है, क्योंकि s और t एक्चुअल में क्या है, घाते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव के लिए सेंस में ही रहेगी, समीशन रहे। हाँ इस तरीके से करनी है, तो बोलो लिखो, यहां तक लिखो फिर लिखते हैं, फिर करना आप सेल्फ करना है। मुझे तो कंडीशन सेल्फ लिख के देनी है। अब बहुत सारे मान आ जाएंगे, इसके साथ एक चीज और है, वो तो हमेशा ही चलेगी। ये भी ध्यान रखना है, बाहर भी नहीं चला जाए, बाहर चला जाएगा तो मतलब नहीं रहेगा। तो r प्लस एस प्लस टी बराबर n। ठीक है, देखते हैं, देखते हो गया इतना। एक समीकरण यहाँ आ गई, एक समीकरण ये तो फिक्स है, पहले से फिक्स करवा रखी थी, ये तो r प्लस एस प्लस टी बराबर n। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, कहीं इसको भूल जाओ इसका रोल ही खत्म हो गया, फिर आपकी वैल्यूज उससे आगे चली जाएगी जो कि वैलिड नहीं होगी। अब अपन को जमाना है, तो पहले कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं। या तो अगर s प्लस टी देखें तो s प्लस टी जमा सकते हैं क्या? देखो s प्लस 2t है, दोनों समीकरण से देखो यहां मान तो नहीं निकलेगा क्योंकि आपके पास अननोन 3 है और समीकरण 2 ही है। आपको एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा वैल्यूज का, कि ये वैल्यू रखने पर ये बन सकता है, ये वैल्यू रखने पर ये बन सकता है। तो मैं पहले कंडीशंस बना रहा हूं कि भाई ये हमारे पास दो समीकरण आ गई, इन दोनों समीकरण को अगर देखें तो s प्लस 2t बराबर 5 होना चाहिए, r प्लस एस प्लस टी का सम जो है वो 6 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसे मान ढूंढने हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। नंबर ऑफ बनेंगे आपको ढूंढने, कोई डायरेक्ट ढूंढ सकता है, कोई और थोड़ी मैथमेटिक्स लगा के ढूंढ सकता है, कैसे भी ढूंढो, डजंट मैटर, छोड़ना नहीं है लेकिन एक भी मान। ठीक है, और सभी मान पूर्णांक होने चाहिए। क्लियर हो गई सारी चीजें, सभी मान पूर्णांक होने चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस और तो कुछ नहीं। तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे एक बार गणित लगा के, तो ये s प्लस टी, तो ये 5 माइनस टी, एस प्लस टी बराबर 6 माइनस आर, 5 माइनस टी, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, तो है ना, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1। और अगर देखूं तो हाँ ठीक है, बदलने जाओ तो वैसे बदल दो भाई, टी इधर आ गया, आर उधर चला गया, या फिर कुछ भी। माइनस टी है तो टी बराबर आर माइनस 1। देखते हैं क्या रख पाते हैं। चलो शुरू करें, फिर मान रखना। किसी ने ढूंढा कोई मान, कोई भी दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दे ऐसा मान को कॉम्बिनेशन।
किसी एक को पकड़ के चलोगे तब जाके मान एडजस्ट होगा। सबसे पहले अपन बोलो किसको, टी को पकड़ के चले, टी एक्स्ट्रा है क्योंकि बोलो टी का मान 2, एस का मान 1, तीनों लिखते हैं, आराम से चलते, किसी भी एक को पकड़ के चलो, 0 1 2 3 4 5 6 तक, जो जो उसके अकॉर्डिंग निकलता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कहां से ढूंढ के लाऊं। ठीक है, तो पहले मैंने एक बार सोचो, मैंने टी को फिक्स कर दिया, टी बराबर 0। ठीक, टी बराबर 0 रखा तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, पहले यहां से देख लेता हूं, 0 रखा तो आर बराबर 1 बन जाएगा, है ना। टी बराबर 0 रखा तो आर बराबर 1 बन जाएगा, क्लियर है। चलो इसके अकॉर्डिंग मेरा आर बराबर 1 बनेगा। अगर आर बराबर 1 बनेगा, आर बराबर 1 बनेगा, टी यहां पे रखा मैंने 0, तो एस बराबर 5 बनेगा। फिर यहां पे भी देखो, टी यहां पे मैंने 0 रखा, आर बराबर 1 रखा, एस बराबर 5, सही है क्या। अरे कोई भी एक पकड़ लो बेटा, टी पकड़ लिया, आप आर पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, मेरे पास यहाँ टी तैयार था, मैंने टी पकड़ लिया। ठीक, अब टी का मान क्या रखूंगा, 1 बढ़ा देता हूं, टी का मान 1 रखा तो आर बराबर 2, हाँ 2, एस बराबर, बोलो मुझे बोल के दो, टी का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 5 4 1, हाँ सही है। अच्छा टी बराबर 2 रखा, एक मिनट, टी क्या गड़बड़ करी, टी बराबर 1 आया, आर बराबर कितना आया, एस बराबर 3 आएगा। ठीक है, सही है ना, आप चेक करते रहना, सही है। ठीक है, अब बताते जाओ मुझे आर कितना आएगा, अपने अकॉर्डिंग वहां देखते बताते जाओ। आर बराबर 3 और एस बराबर 1, ठीक है भाई। टी बराबर 3 पर आर बराबर 3 + 1 4 और एस बराबर, बढ़ना है क्या, ठीक है। और कंडीशन देख लो, एक और देख लो आगे बढ़ के, लिख लो फिर, लिख लो फिर, पता लगा क्यों रुके, सबको पता तो लग गया ना, नेगेटिव आ गया, यस है ना, नेगेटिव आ गया तो आगे जैसे नेगेटिव मिला, ये नेगेटिव मान आ गया, जैसे नेगेटिव मिला हम रुक गए। चाहो तो 4 रख के देख लो, चाहो तो और एक बनोगे नेगेटिव आएगा। हमने पहले ही बोल दिया था पूर्णांक आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, क्योंकि घाते हैं। बस अब कर दो, ये तीनों के लिए आप सॉल्व करेंगे इस पूरे को, मतलब 3 बार सॉल्व होगा। हाँ, आरएसटी का मान एक बार पहला कॉम्बिनेशन लेके, दूसरा लेके, तीसरा लेके, और फिर तीनों को क्या करेंगे, योग करेंगे, क्योंकि x⁵5 का गुणांक चाहिए, मतलब 3 बार x⁵5 बनेगा इस सीरीज में, एक बार पहले कॉम्बिनेशन से, एक बार दूसरे से, एक बार तीसरे से। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन रखते हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे तो बनेगा फैक्टोरियल 6, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रख रहा हूं, फैक्टोरियल आर मतलब 1, एस मतलब 5, टी मतलब फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, पता है सबको, 2 की घात आर, 2 की घात आर मतलब 2 की घात 1, 3 की घात टी, 3 की घात टी मतलब 3 की घात 0, -1 की घात एस मतलब -1 की घात 5, x की घात s + 2t, s ये चेक करके बताएगा हमें x की घात 5 का गुणांक आ रहा है, देखो आ रहा है, ठीक है, माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 रह गया, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 6 बच गया, ऊपर 12 आ रहा है क्या, माइनस के पहले वाले के लिए। ऐसे ही दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, फिर तीनों का योग करो, वो फाइनल आंसर कहलाएगा। -5052,
करो, दूसरा करो। हो गया? चलो दूसरे पे चलते हैं। फैक्टोरियल 6, RST, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 2, नहीं पहले 3 की पावर है मेरे पास T, 3 की पावर 1, फिर -1 की पावर x की पावर s प्लस 2t, 3 प्लस 2 5। अरे भाई साहब ये माइनस का बनेगा। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 5 4, फैक्टोरियल 3 आते ही कट जाएगा, 2 आ गया, गुणा में 4 दिया 12 आ गया, 2 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 20 गुणा 36, माइनस का। थर्ड वाला और निकाल दीजिए अब। फैक्टोरियल 6 को 6 5 4, फिर फैक्टोरियल 3 आएगा, वो काट दिया फैक्टोरियल 3 से। मान रखने का ये वाला रखा है ना सेट, दूसरा वाला 1 2 3, इसमें रखो तो वही तो जमाया, देख ये वाले में जमाना है, ये वाले में -43 20। थर्ड वाला आएगा माइनस का 43 20, सभी x की घात 5 के बन रहे, देखो ये भी x की घात 5, ये भी x की घात, ये भी x की घात 5, तो सभी को जोड़ देंगे, जब सबको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5000, तो x की घात 5 का गुणांक होगा माइनस का 5052। आया मजा? नहीं आया? रोज ऐसे बीच बीच में, शुरुआत में इजी आ रहे थे तो बीच बीच में ऐसे आना चाहिए ना मसाला। हो गया? चलो अब आइए, सबको अप्लाई करना दो। तो लिखो अब क्वेश्चन, जी मेन 2021 का ही। आराम से पढ़ लिया, फिर अब बताऊंगा नहीं, पढ़ लो अच्छे से। पहले क्या है, ठीक है, प्रसार ऐसे 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 और ये समीकरण बना के ऐसे। अब अप्लाई करना आप क्वेश्चन पे, ठीक है, लिखो। इतनी अक्कल नहीं है क्या? a प्लस 2b प्लस 4ab, क्वेश्चन है a प्लस 2b प्लस 4ab पावर 10 के प्रसार में a की घात 7 b की घात 8 का गुणांक ज्ञात कीजिए। के प्रसार में
a की घात 7 b की घात 8 का गुणांक ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट तो दिया नहीं, पहले पूरा लेके गया हूं तुम्हें थ्योरेटिकली वहां तक, तो अब करना बनता है तुम्हारा बेटा। डायरेक्ट किया तो बात अलग है, पूरा वहां तक पहुंचे हो। 2021 का ही क्वेश्चन है, 23 चल रहा है। a की घात 7 b की घात 8 का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या होगा, फैक्टोरियल 10 बटे में 3 ही तो है, ठीक है। उसके बाद a की घात तोड़ के लिख दिया और कुछ नहीं किया। और एक समीकरण तो ध्यान रखनी है, वो कौन सी है, r प्लस फैक्टोरियल 10 सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक। अब आपको ये चाहिए तो यहां से मिल गया r प्लस टी बराबर, शाबाश, और एक ये पढ़ाई है, टोटल 10। अब तो इजी हो गया, दो समीकरण है, सॉरी 3 समीकरण है, 1 2 और 3, और 3 ही मान चाहिए आपको भाई। 3 समीकरण है ना, 1 2 और 3, और 3 ही मान चाहिए आर एस टी के, तो तीनों को अरेंज करके आप आर एस टी के मान निकाल सकते हैं। देखो आ गया, एक मिनट एक बच्चे को आ गया, हाँ बोलो। r बराबर 2, s बराबर 3, तीनों का योग करके देख लूं, 3 2 5 5 10, यहां पे 2 को चेक कर लूं, r प्लस टी 5 और 2 7, s प्लस टी 3 और 2 नहीं सॉरी s प्लस टी 5 3 8, सही है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक करके देख लो। 3 समीकरण है, वहां तो फिर भी 2 समीकरण थी, कंडीशन बन रही थी, यहां तो 3 समीकरण है, 1 2 3, 3 ही मान निकालने, r s और t, ठीक है। किसी भी एक का मान, देखो यहां से आप इससे भी टी का मान निकाल लो, इससे भी टी का मान निकाल लो, दोनों टी को बराबर कर दो, समीकरण आएगी, उस समीकरण को इसके साथ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये आ गया मान, अब तो पहुंच जाओगे यार, पहुंच जाओ जल्दी से अब। एक 124
दो की घात को अलग कर देना, दो की घात को गुणा मत करने लग जाना, दो की घात को साइड में रख देना। दो की घातें बन रही होगी, उसको अलग रख देना। अच्छा ऐसे किया, आंसर आएगा दो की घात को अलग चलने देना, दो की घात 16 बन रहा है और 315 आ रहा है साथ में। आंसर आएगा 315 गुणा दो की घात 16। तेरह आ रहा होगा, दो की घात 13 आ रहा होगा, फिर अंदर से निकालोगे ना दो की घात को तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। देख लेते हैं चलो। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, दो की घात s, दो की घात 3, दो की घात सॉरी 4 की घात 5, ये बना गया आपका भी। ये तो बन गया 13, दो की घात 13, ये बन गया 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। बटे में फैक्टोरियल 2 मतलब 2 और गुणा में 6, ये 6 से 6 कट गया, ऊपर दो की घात 13 है, 6 से 6 कट गया, 2 से कट गया ये 4 बार। तो देखो ये 4 यहां पे आके बनाएगा दो की घात 15, तो ये दो की घात 16 बन गया। एक तो दो की घात 2 यहां से निकाला, 2 एक यहां से निकाला, दो की घात 3 निकाल दिया मैंने, यहां पहुंचा दिया, 16 बन गया। अब यहां बचा 5, 5 नाम 45, 45 गुणा 7 315 आ गया। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे दिया था, इसका गुणांक ऐसे दिया था, a की घात 7 b की घात 8 का गुणांक k गुणा 2 की घात 16 है, तो आप k का मान बताइए। तो अब k का मान आ गया 315, ठीक है, समझिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 11 की घात 50 के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। 11 की घात 50 के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। 11 की घात 50 के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। ग्यारह की घात 50 के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 का मतलब उधर से इकाई, हाँ ऐसे। देखते हैं। अच्छा 11 की घात 50 लास्ट 3 डिजिट। अब देखो यहां पे 11 की घात 50 बोला है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1 घात 50, ठीक है। इसका अगर प्रसार करूंगा तो बनेगा 50C0 10 की घात 50 और 1 की घात, एक और लिख देता हूं 50C1 10 की घात 49 1 की घात 2, ठीक है। हमें तो लास्ट के 3 अंक चाहिए, वो तो इधर मिलेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 50C50 लास्ट वाला 1 की पावर 10 की पावर तो चली गई है ना। एक और पीछे आ जाता हूं, 50C49 1 की पावर 49 और एक टर्म और, 3 अंक चाहिए ना इसलिए 3 तक जा रहा हूं। 50C48 1 की पावर 48 10 की घात 2, ठीक है। मुझे बस इन तीनों से ही मतलब है, ठीक है। अब देखो 50C50 एक इसने दे दिया 1,
85 49 अपने आप में ठीक है, 85 एक है अपने आप में। अगर ये 85 एक है तो ये देगा 50, 50 गुणा, क्लियर हो गया। 85 एक है ये अपने आप में। ये क्या है 85 2, 50 गुणा 49 बटा 2, 25 गुणा 49 करके बताओ यार, 25 मल्टीप्लाई 49, 1225, 1225, ये 1225 आया गुणा इसके साथ क्या था, हाँ 100 है, तो 1225 ठीक है। मुझे इकाई के 3 अंक चाहिए, अगर मैं जोड़ूं तो 1 आएगा, फिर आएगा 0 + 0 0, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1 और फिर आगे से चलेगा। 3 अंक आ गए, क्या है 001, मुझे 3 ही अंक चाहिए, 001 जोड़ा है, केवल सिंपली इसको जोड़ा है। जोड़ोगे तो आप यहां से जोड़ोगे, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे जोड़ोगे ना, तो इकाई जोड़ा दहाई जोड़ा सैकड़ा जोड़ा, उसके बाद छोड़ दिया, मेरा काम हो गया ना। ठीक समझ गए। लास्ट 3 अंक क्या होंगे, 001 लिख लीजिए। अरे क्या हो गया, अरे दो लिख अभी, हाँ 3 लेके जाने पड़ेंगे तुझे फिर एग्जाम में बाहर ही रखा दिया जाएगा एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा वाला लेके जाएगा ना, अपना ही अलाव होता है ना। तो गुणांक निकालने आ गए, अंक निकालने आ गए। अब इसी प्रकार से कुछ भी संख्या देगा आपको पहले तोड़ना है, फिर पीछे से यहां से काम करना है, ठीक है। आया तो भी है, यस सर सबसे पहले बोलता है। हो गया, क्या हुआ इसमें उलझे हुए हो क्या, तो फिर एक और टर्म जोड़ के और वहां तक पहुंचना पड़ता, एक और टर्म निकालते फिर जोड़ते, ठीक है। अगर एक और टर्म बोलता 4 अंक बोलता तो ये वाली टर्म निकालते, फिर चारों को जोड़ते, यहां से इकाई दहाई सैकड़ा गिनते और लेते। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग लिखिए थ्योरी के लिए, परिमेय घातांक के लिए द्विपद प्रमेय, परिमेय घातांक के लिए द्विपद प्रमेय, परिमेय घातांक के लिए द्विपद प्रमेय। परिमेय घातांक के लिए द्विपद प्रमेय, ठीक है। लिखो, किसी द्विपद में जब घात, किसी द्विपद में जब घात भिन्नात्मक अथवा ऋणात्मक हो, भिन्नात्मक अथवा ऋणात्मक हो, तब इसका प्रसार तभी संभव है, भिन्नात्मक अथवा ऋणात्मक हो तब इसका प्रसार तभी संभव है, तब इसका प्रसार तभी संभव है जबकि द्विपद का प्रथम पद, द्विपद का प्रथम पद एक, प्रथम पद एक तथा द्वितीय पद संख्यात्मक रूप से एक से छोटा हो, तथा द्वितीय पद
संख्यात्मक रूप से 1 से छोटा हो, संख्यात्मक रूप से 1 से छोटा हो, अर्थात -1 लेस देन x लेस देन 1। मतलब x के लिए कंडीशन हो गई संख्यात्मक रूप से, चिन्हात्मक नहीं, संख्यात्मक मतलब -1 से +1 के मध्य हो, बीच में होगा हमेशा, ठीक है। तब ये आपको यूज करना है, जो मैंने एक बार तो लिखवा दिया था आपको पहले भी, शायद फिर से लिखेंगे तो लिखिए 1 + x होल पावर n बराबर 1 + nx प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। ठीक है, इसका आरवा पद लिखेंगे n(n-1) n-2 बटे में फैक्टोरियल r n-r प्लस 1 x पावर r। ये इसका आरवा पद है जो मैंने बीच में यहां पे सीरीज में ही डाल दिया। ये अपने आप में कौन सा पद है? टी आर। क्या होता है? आरवा पद बोला है, होगा तो टी आर प्लस 1 ही, द्विपद में चलता ही यही है, ठीक है। मतलब व्यापक भी बोल सकते हैं, व्यापक पद है, इस सीरीज का व्यापक पद है, ठीक है। एक और लिखिए 1 - x होल पावर n 1 - nx प्लस n(n+1) अपॉन में n(n-1) अपॉन में फैक्टोरियल 2 x²। कर क्या रहा हूं मैं यहां पे? इस पूरी सीरीज में x की जगह क्या रख रहा हूं? -x, ठीक है। उसके साथ ये टर्म बनती रहेगी, मैं सीधा पहुंच गया यहां पे, माइनस आएगा भाई, ठीक है। लास्ट वाली टर्म जो बनेगी वो क्या लिखेंगे? -1 की पावर r n(n-1) n-2 n-r प्लस 1 बटे में फैक्टोरियल r x की पावर r। यहां पे माइनस रखोगे तो यहां माइनस आ गया बस। थर्ड वाला 1 + x होल पावर, आपको याद एक ही रखना है, उसी से बनाने हैं सारे। सारे याद करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। एक ही याद रखना है, सिर्फ बना के दे रहा हूं अभी यहां पे, ठीक है। यही याद रखना है जो भी अकॉर्डिंग, भाई क्वेश्चन तो कोई एक ही आएगा ना, चारों याद करोगे फिर वो क्वेश्चन में ढूंढते रहोगे, फिर गड़बड़ कर दोगे। आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलिए, ये याद रखो, इसमें जब बोले -x तो x की जगह -x रख दो। अब यहां पे बोला है -n तो क्या रखोगे? n की जगह -n। बनाओ जरूर, देखो क्या बनता है। इसमें -n रखा, ये माइनस देगा, ये माइनस देगा, ये टू माइनस बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल रख के देखो अपने आप बनेगा। -1 की पावर r n(n+1) n+2 यहां पे -n होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, या माइनस होगा। ये माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। भाई दोनों माइनस के हो गए ना, -n-1 कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे तो ये n+1 बन जाएगा। यहां भी -n-2 माइनस बाहर ले लोगे, n+2 बन जाएगा। तो सबके जो माइनस इकट्ठे हो गए यहाँ चलेगा यार, में सबके माइनस इकट्ठे कर दिया अपन ने वहां अंदर। वन -x होल पावर -n, पहला और आखिरी सबसे अच्छा है।
किस वाले में बेटा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस वाले में, इससे ऊपर वाले में। ये था अपना n माइनस का, यस, इसमें n माइनस का रखा, यहां n माइनस का रखूंगा, यहां भी ऐसे ही रखूंगा माइनस का n, ठीक है। माइनस कॉमन लेगा तो क्या बनेगा, n प्लस का बन जाएगा, r प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ये तो किया, कॉमन ले लिया, इसका भी बाहर आएगा, इसका भी बाहर आएगा, इसका भी बाहर आएगा, सारे बाहर आके इकट्ठे करके माइनस 1 की पावर r में रख दिए, ठीक है। मतलब जितने पद तक चलेगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जितने पद तक चलेगा, r बताएगा कितने पद तक चलेगा। हो गया। अब आ जाओ, लिखो अब आपको सीरीज बनानी है, इसमें देख देख कर 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1, सबसे पहले बनाना है 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1, ऊपर से वैल्यू तलाशो और देखो। फिर बनानी है 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1, 3 पद बना दो बस, 3 या 4 पद। इसमें कौन सा वाला यूज करूं, ये तो माइनस, ये माइनस, ये वाला यूज कर लूं। और अगर सबको कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्ट ये यूज करो तो भी सही आएगा, डायरेक्ट ये यूज करो। इसमें क्या करोगे, x बराबर माइनस एक्स और n बराबर माइनस 1, बट अभी हमारे पास लिखे हुए तो ये यूज कर लो, समझ के कहानी, कोई सा भी यूज करो, मुझे तो सीरीज चाहिए, ये सीरीज है काम की, तो करो, बनाओ सीरीज। अगर ये यूज कर रहे हो तो x बराबर n बराबर 1, n बराबर 1 से काम हो जाएगा। हाँ, सीरीज बनाओ, बनाओ। अगला सोचो तो n प्लस 1 n प्लस 2, 1 2 3, और नीचे फैक्टोरियल 3, वो भी 3 2 1। बना के देख लो चाहे। अगला बनाइए, बोलो भाई इसके लिए। बीच में किसी पद को लिखना है तो माइनस 1 की पावर r और x की पावर r, जो भी पद बोला जाए वो यही तो होगा, पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर पावर विषम है तो माइनस का, पावर सम है तो प्लस का। अब आ जाओ इस पे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, वन प्लस एक्स की पावर माइनस 2, दो से 2 कट गया, 3, नेक्स्ट वाला अगला 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 3, ये बन जाएगा 1 माइनस 3x प्लस और 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 3। याद इसलिए रखनी है, डायरेक्ट काम आती है। एक बात तो देखो, जब दोनों नेगेटिव है, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन है, तब सारे पॉजिटिव टर्म्स है, सारे पॉजिटिव टर्म्स है। देख लो, 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 1, सारे पॉजिटिव टर्म, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2, सारे पॉजिटिव टर्म। सेकंड वाला बेटा कौन सा, ये
ये वाला कौन सा वाला यूज किया आपने? ये वाला यूज किया, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस एन की जगह क्या रखोगे? एक। एन की जगह माइनस एक नहीं, एक रखोगे, क्योंकि आपने माइनस ऑलरेडी यहाँ पे तुलना करी है। एन की जगह एक रखा, ये एक बना, ये माइनस का एक्स बना, ये एक रखा, एक गुणा 2 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया। अगला वाला बनेगा एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 बटा फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक यहां से ये चीज याद रख लेना है, जब भी होल पावर और अंदर माइनस होगा तो टर्म जो है सभी पॉजिटिव आएगी। चेक कर लो, इसमें भी है, इसमें भी हो रहा होगा, यहां दोनों में से कहां गया? हाँ ये रहा, और थर्ड वाले में भी हो रहा है, और यहां कंबाइन में यहां भी हो रहा है। ठीक है, सीरीज याद रह जाएगी, सिंपल है। 1 प्लस ये जब सिंपल एक्स है, पावर में एक या माइनस एक है, अगर दोनों में माइनस माइनस होगा तब तो सारे प्लस में चलेंगे, और अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आ जाओगे, 2 3 4 की चल रही है, यहाँ पे तो 1 1 ही चल रहा है, यहाँ पे 2 3 4 चल रहा है, और पावर में क्यूब आ गया तो 1 3 6 10, कम से कम 3 4 पद याद रह जाए, काम हो जाएगा। हो गया, लिखो आगे। लिखो 1 प्लस 3x होल पावर 2। हाँ, क्वेश्चन है, वन प्लस 3x होल पावर 2 बटे में 1 माइनस 2x के विस्तार में x क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। के विस्तार में x क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको भी विस्तार सर, ये तो x होल स्क्वायर है, ये तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो 3 पद आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो फिर कहां से विस्तार? विस्तार बेटा ये ऊपर जाके करेगा, कैसे? अब आ गया विस्तार, इसको तो वैसे ही ओपन करोगे जैसे खुलता है, करो। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस, सही है, इसके लिए विस्तार ढूंढो इनमें से और लगाओ। हाँ तो अप्लाई करो, मुझे 4 पद तो निकाल के दो, ऐसे निकाल के दो एक्स क्यूब तक जाऊं, एक्स क्यूब चाहिए मुझे। यहां ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग ओपन करूंगा ना, एक्स क्यूब है मेरा टारगेट, तो एक्स क्यूब से ज्यादा नहीं, एक्स क्यूब कब बन सकता है? ये तो इतना ही ओपन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स क्यूब कब कब बन सकता है वो तो पद खोल ले। अब वो आप देखो खोल के, यहां पे मतलब एक्स क्यूब तक जाना पड़ेगा। वन प्लस 2x प्लस एक और, सही है। कौन सा वाले से ओपन करोगे? चाहो इससे या फिर इसी से, कोई से भी ओपन कर लो, जो आपको इच्छा हो, पर जो जिससे यूज कर रहे हो फिर वो याद भी रखना पड़ेगा, क्वेश्चन तो कोई भी एक आ जाएगा। ठीक है, आगे ये अब आपको एक्स क्यूब बनाना है, कहां कहां बन सकता है। जब एक बार बन सकता है, सुन ले, एक बार कब बन सकता है? जब वो एक किससे गुणा हो। एक बार कब बन सकता है? और एक बार बन सकता है ये, तो कब एक्स क्यूब के गुणांक क्या बनेंगे? 8 24 18, सही है क्या? एक्स क्यूब जो बन सकता है। आ गया?
कितना रहा आंसर? 50। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अगला क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट गुणा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट। मान ज्ञात कीजिए। ये अपने आप में क्या है? कौन सी सीरीज है? आप कहोगे सर आपने वो वाला क्यों नहीं लिया, दूसरा वाला? तो बेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि पावर सेम होगी तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो वो अपॉन में जाके बटे में जाके बैठ जाएगा। तो यहां पे पावर सेम है, पता लग गया ना, ये प्रसार ये है, ये प्रसार ये है, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। एक आंसर तो ये हो गया, बट कई बार क्या होता है सीरीज की फॉर्म में आंसर होता है, तो सीरीज वापस से ओपन करके रखनी पड़ेगी। करो सीरीज ओपन। कई बार क्या होता है यही आंसर होता है इसी रूप में, तो ये हो गया, लेकिन कई बार श्रेणी के रूप में ही होता है आंसर भी, तो श्रेणी वापस से ओपन करनी पड़ेगी। तो ओपन करो इस श्रेणी को, दोनों माइनस के हैं, क्या बनेगा? अपना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई फॉर्मूला अभी अपन ने श्रेणी पढ़ी, उसमें था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपकी जगह पास x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो ये 4 बन जाएगा। इधर अगला बोलोगे तो घात पे घात गुणा होती है रे। ठीक है, आप कुछ श्रेणियां लिख लो, तो लिखिए, लिखो ई एक अपरिमेय संख्या है, थ्योरी में लिख लो, ई एक अपरिमेय संख्या है, ई एक अपरिमेय संख्या है जो 2.7 ई एक्सपोनेंशियल वाला ई एक अपरिमेय संख्या है जो 2.7 से 2.8 के बीच में है। ई एक अपरिमेय संख्या है जो 2.7 से 2.8 के बीच में है, जिसका मान 2.7182 होता है। फिर आगे कोई मतलब नहीं अपने लिए, 2.7182 चलता रहता है, अपरिमेय संख्या चलता ही रहेगा। अच्छा, e की पावर x का पता है अपने को, e की पावर x लिखवा रखी है शायद, 1 प्लस एक्स प्लस, बोलो, अरे लिख, हाँ बोलो, 1 प्लस, लिख लो तुम यार वापिस ही यार, अरे भाई ओ, हाँ एक बात, आगे बढ़ते जाना है तो पीछे का भी तैयार दिमाग में एक बार आ गया तो उसको रोकना है, वाष्पीकरण हो जाता है हमारे दिमाग में से, ठीक है, तो ये उड़ जाएगा। मतलब ऐसा ना करे कि पहला चैप्टर पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, काम खत्म, अब नहीं आएगा कभी काम, ऐसा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। अबे अब की बार जल्दी मैं अरेंज करवाता हूँ एक टेस्ट ऐसा जिसमें पीछे के सारे 4-5 जितने भी पार्ट हो गए ना सब मिक्स करके, तो इसलिए पहले बोल दिया, अब पढ़ाई कर लो, थोड़ा टाइम दूंगा अभी 15-20-25 दिन, 15 दिन 20 दिन, उसके बाद ही अरेंज करेंगे। जब तक आप है ना पढ़ के रखना, फिर हर चैप्टर में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 5 पार्ट या 6 पार्ट के कॉम्बिनेशन में दूंगा, मैथ्स में तो दूंगा, बाकी का पता नहीं, लेकिन पढ़ बाकी के भी लेना,
लास्ट में परीक्षा देखो, जो बच्चे एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं उनको तो सारा ही देना है सिलेबस सितंबर में ही, ठीक है। उसके बाद जनवरी में अपना अटेम्प्ट है, पेपर तो देना ही है आपको, और पेपर दोगे तो आपको पूरी तैयारी के साथ देना है। ऐसा थोड़ी जाओगे यार 5 पार्ट ही पढ़ाए थे, वहां वो थोड़ी बोलेंगे एनटीए वाले हाँ भाई इनको तो 5 पार्ट पढ़ाए थे तो 5 ही देने अपन को, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, इसलिए पुराना भी तैयार रखना है। समय की ऐसी भारी कमी हो जाएगी अभी तुम्हारी जिंदगी में, जो तो इनसे तैयारी करेंगे इतनी भारी कमी हो जाएगी कि पूछो मत। e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 एक्स 4 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद लिखो log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। लिख लीजिए सारी श्रेणी, और श्रेणियां तो बिल्कुल एकदम तैयार रखनी है कभी भी। log 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल नहीं है, ये याद करते हैं, ये याद करते हैं कि फैक्टोरियल लगा देते हैं, क्योंकि अधिकतर श्रेणियों में फैक्टोरियल चलेगा, साइन में कॉस में सब में, तो ये ध्यान रखना है। अरे सबने रखा है, सब रखेंगे। e की पावर 1 की बना दो इसके हेल्प से, e की पावर 1 e की पावर 1 x बराबर 1 रख दिया ऊपर ही ऊपर जाकर। किसमें बेटा? हाँ सारे माइनस के, हाँ वो तो फिर सारे प्लस में बदल जाएंगे। हो गई श्रेणी तैयार? चलो लिखो एक क्वेश्चन, श्रेणी पे नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन अलग से। ये आपके लिए है 1001 के घनमूल का, 1 के घनमूल का दशमलव के बाद 5 स्थान तक का मान ज्ञात कीजिए। 1001 के घनमूल का दशमलव के बाद 5 स्थान तक मान ज्ञात कीजिए। घनमूल तो जानते हैं सभी, घात कितनी? हाँ 1001 के घनमूल, 1001 को कैसे लिख सकते हैं? अब यहां पे मैं अगर 1000 कॉमन लूं, अगर सुनो यहां पे ही पहले स्टेप बता के दे रहा हूं, पूरा नहीं कराऊंगा। 1000 अगर कॉमन लूं तो ये 1000 यहां पे बाहर आके बैठेगा 1000 की घात 1/3। ध्यान रखते हैं जब भी कॉमन लेते हैं घात वाले में तो घात के साथ जाता है बाहर। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1/1000। आप बोलोगे डायरेक्ट एक्सपांड कर देता, बेटा डायरेक्ट नहीं कर सकता, अभी मैंने रूल लिखाया आपको। रूल में क्या लिखवाया है? जब भी घात परिमेय हो तब आप प्रथम अंक 1 बनाएंगे और दूसरा वाला अंक जो बनाएंगे वो इस प्रकार से होगा, ठीक है? बन गया। अब ये कितना हो गया, और इसका प्रसार आप करेंगे, इसका प्रसार इतना यूज करेंगे कि दशमलव के बाद 5 अंक तक आंसर आ जाए, ठीक है? ये तो पता है आपको सबको कि 10 पॉइंट समथिंग आने वाला है, पर वहां पे वो 5 अंक बोल दिए ना तो बहुत प्यारे 5 अंक देता है, ठीक है? वहां हाँ 5 अंक बोल दिए, मतलब 5 अंकों में आपके 2 अंक तो सेम रहने ही है सब में। जैसे मान लो बन रहा है 10.00, फिर बोलेगा 10.00451, 10.00671, 10.00, इस तरीके से देगा। अब फिर आपको निकालना ही पड़ेगा लास्ट में जाकर, कहानी वही है। आप सोचो नहीं यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन इतने प्यारे देते हैं, ठीक? तो ध्यान रखेंगे। या फिर एक और क्वेश्चन बनता है, अगर बोल दिया 5 अंकों तक, तो 5 अंकों तक परफेक्ट आंसर लिखना होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है?
ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मान डालने होते हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं अपने जी मेंस में। ओके, करना अटेम्प्ट, होमवर्क है, समझ गए ना करना कैसे है। ओपन करना है, ये 3 टर्म्स में हो जाएगा काम, क्योंकि 1000 है नीचे, 1000 है तो घात 10 की घात -3 तो यही बन रहा है, तो 10 की घात -3 2 या 3 टर्म में हो जाएगा आपका काम, ज्यादा नहीं ओपन करना है, 2 या 3 टर्म बस। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं फिर आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।